सर आपका स्वागत है, बहुत बहुत नमस्कार। तो सबसे पहले क्या बहुत दिनों में मिले हैं आप बच्चे टीवी से, क्या आप संदेश देंगे, क्या चल रहा है? हम तो यही संदेश देंगे कि 21वीं सदी का भारत विकसित भारत बने, जाति धर्म संप्रदाय से ऊपर उठ करके, और जो लोग भी इस देश और प्रदेश में अग्रणी भूमिका में हैं, योग्य लोग हैं, वो विकसित भारत कैसे बनेगा इसके बारे में सोचे तो बेहतर होगा। सर चर्चा की शुरुआत करेंगे, और राजनीतिक माहौल है वो काफ़ी बयानबाजी इस समय चल रही है। ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी, जबकि हम देखते हैं समाज में कि सभी लोगों को एक अपना स्थान है, सभी लोग बराबर रामचरितमानस को पढ़ते हैं और रामचरितमानस का सभी लोग सम्मान करते हैं। अपने अपने तर्क क्या है, लोग अपना अपना तर्क कर रहे हैं, आपकी क्या राय है इस पर? भगवान राम का चरित्र हो, रामचरितमानस हो, रामायण हो, या भगवान कृष्ण का उपदेश गीता में हो, दोनों यही बतलाता है कि कर्म प्रधान विश्व कर आखा, जो जस करई सो तस फल चाखा। कर्म की प्रधानता दी गई है यह, और भगवान राम हो या भगवान कृष्ण हो, उन्होंने पूरा जीवन अपना लगा दिया सत्य और धर्म की स्थापना के लिए। सत्य और धर्म समाज में कैसे स्थापित हो, उसी में पूरा अपना जीवन लगा दिया। और मैंने शुरू में ही कहा कि जो लोग पार्टियों के राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री के रूप में काम कर रहे हैं, उन लोगों को वो भाषण याद करना चाहिए कि 1998 और 2000 के समय स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी बोलते थे, 21वीं सदी का भारत विकसित भारत है। तो क्या इस रास्ते से 21वीं सदी का भारत विकसित भारत बन पाएगा? हमें तो नहीं लगता है, क्योंकि विकसित भारत बनने के लिए हर किसी को आत्मनिर्भर होना चाहिए, और आत्मनिर्भर होने में सबकी स्वतंत्रता सुरक्षित रहे ये जरूरी है। और सबकी स्वतंत्रता कैसे सुरक्षित रह सकती है जब हम जाति धर्म मजहब के नाम पर तकरार करेंगे? तो भाई आप मुख और सिर को जो है ब्राह्मण कहा गया, भुजाओं में क्षत्रिय देखा गया, कमर में वैश्य देखा गया, और पैर में शूद्र देखा गया। अब जो पैर और सिर की स्थिति है, जब आप साधना की स्थिति में आते हैं तो सिर को जो है बहुत नीचे आना पड़ता है साधना के दौर में, लेकिन पैर को नीचे नहीं आना पड़ता है। इसीलिए संत रविदास जब साधना की स्थिति में आए तो उनके जैसा कोई व्यक्ति नहीं हो पाया, और जब वाल्मीकि साधना की स्थिति में आए तो वैसा कोई व्यक्ति नहीं हो पाया, और उन दोनों लोगों को भगवान और संत की उपाधि दी गई। इसलिए कोई भी हो, पैर पर ही तो जाकर के भगवान के पैर पर ही तो फूल चढ़ाता है, या भगवान के पैर पर ही तो शीश रखता है। और वो पैर का है, पैर जो है शूद्र जो है अपमान का विषय नहीं है, शूद्र बहुत सम्मान का विषय है। जो है अभी शूद्र को अपमानित न किया जाए जो है, क्योंकि पैर पर ही पूरा शरीर निर्भर है, और पैर की स्थिति जो है छोटी स्थिति नहीं है, जो है बहुत बड़ी भूमिका में होता है। आप खुद बताइए कि ये शरीर टिक पाएगा क्या बिना पैर के? तो कहीं ना कहीं समझने की बातें हैं, और इस पर ये अलग विषय है, विद्वान अपना तर्क देंगे। उसमें एक नारी शब्द को भी जुड़ा है। तो जैसे नारी महारानी लक्ष्मीबाई हमारे यहाँ अपने देश में एक बहुत बड़ा नाम उनका है, तो नारी को, लक्ष्मीबाई को कैसे आप किसी नारी को ताड़ने की बात कैसे कर सकते हैं? नारी तो एक शक्ति है हमारे यहाँ, तो आदि शक्ति माँ भवानी नारी है। एक आप सुने होंगे और पढ़े भी होंगे, कनक कनकते 100 गुणे माधवता अधिकाय, जो खाए बौराय नर, जो पाए बौराय। एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। आप
पूर्वांचल में जब जाएंगे और कोई सुंदर महिला जाती है और कोई देखता है तो लोग कहते हैं काहे ताड़ा ताड़ा हो, काहे ताड़ा ताड़ा। तो वहां ताड़ने का मतलब देखना है, उसको संरक्षण देना है, उसको संभालना है, क्योंकि नारी जो है लक्ष्मी की स्वरूप है और लक्ष्मी को एक रत्न के रूप में माना जाता है। और रत्न यदि सुरक्षित नहीं रहेगा, संरक्षित नहीं रहेगा, उसकी देखभाल नहीं होगी, उस देखभाल की बात की गई है। ताड़ना का मतलब ताड़ा ताड़ा जो है वो है। और जब ढोल की बात होती है, ढोल को ताड़ने का मतलब है स्वर में उसको बजाने का होता है। तो अलग अलग इसका जो अभी इन्होंने अभी मुद्दा उठाया है, तो क्या आपको लग रहा है कि 2024 का चुनाव नजदीक आ रहा है, वो ये भारतीय जनता पार्टी को अगर कंट्रोल करना है तो समाजवादी पार्टी का एक जो मुद्दा उठाया है जातीय जनगणना को बहुत ज़्यादा ये लोग बुलंद कर रहे हैं कि जातीय जनगणना कराई जाए, तो आपकी इसके पक्ष में है या आपको लग रहा है कि ठीक चल रहा है? जाति जनगणना होनी चाहिए, हर एक जात की जनगणना होनी चाहिए। और जहाँ तक समाजवादी पार्टी और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का सवाल है, तो जो 2012 से 2017 के बीच उनकी सरकार रही थी और उस सरकार में जिस तरह से विश्व स्तरीय एक्सप्रेसवे, मेट्रो, किसानों का सहयोग, बुजुर्गों का पेंशन, इस तरह के जो कार्यक्रम चले थे, उसको जब मैं याद करता हूं तो यही होता है। और जो आज की सरकार है, दोनों की जब मैं तुलना करता हूं तो लगता है कि आज गोली की टंकार है और उस समय बीड़ा की झनकार थी, विकास की जो है हवा बह रही थी। और आज जो है केवल जो है बातों की हवा बह रही है, केवल बात है, काम कुछ नहीं है, बात है। और उस समय ये काम हो रहे थे। और माननीय अखिलेश यादव जी से विनम्र प्रार्थना है कि जो आपकी योजनाएं थी, जो आपके कार्यक्रम थे, वो बहुत अच्छे थे। वो छात्रों के लिए अच्छे थे, किसानों के लिए अच्छे थे, मजदूरों के लिए अच्छे थे, विकास के लिए अच्छा था। और उसी की हम परिकल्पना करते हैं कि वैसा ही जब भी सपा की सरकार आएगी वैसा ही होगा। आपकी समाजवादी पार्टी की एक सहयोगी है श्रीमती पल्लवी पटेल, जिसको आपने चुनाव भी अपने लड़ाया और सराहपुर से उन्होंने बहुत मजबूती से अपनी जीत दर्ज की। केशव प्रसाद मौर्य जी जो बहुत बड़ा कद है भारतीय जनता पार्टी में, उनको कहीं ना कहीं हराने का काम किया है। तो पल्लवी पटेल का एक बयान आया है बहुत जल्दी कि पल्लवी पटेल ने बोला है कि नहीं, हम रामचरितमानस को नहीं मानते हैं और हम बौद्ध को मानते हैं। क्या लगता है आपको, राजनीतिक है कि कहीं ना कहीं क्या पूरा? तो कोई दिक्कत नहीं है, वो बौद्ध को मानती हैं तो अच्छी बात है, बौद्ध को माने। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने भी बौद्ध धर्म अपनाया था और बौद्ध धर्म कोई बुरा नहीं है। बस हर किसी को, हर पढ़े लिखे समाज के व्यक्ति को इस चीज़ से बचना चाहिए कि कोई भी बुरा नहीं होता है, सब अच्छे होते हैं। अपनी सोच जो है पॉजिटिव रखनी है ताकि जो है हमारा देश जो है विकसित राष्ट्र बन सके। सभी की नज़र उत्तर प्रदेश पर है, आने वाले 2024 का चुनाव है, उसको उत्तर प्रदेश की नज़र सारे दलों की है। जहाँ तक कि अखिलेश यादव जी अभी बहुत ही जल्दी केसीआर साहब से मिलने गए वहाँ पर, और यहाँ राहुल गांधी जी ने भी अपनी जो यात्रा थी उसको विराम किया है। तो राहुल गांधी का जो संघर्ष था, राहुल गांधी के साथ में जो भीड़ थी, तो इससे क्या भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं घबराई हुई है? क्योंकि अब जो अभी बयान आया है राहुल गांधी जी का सदन में कि अदानी और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का रिश्ता क्या है, ये आप बताएं, ये रिश्ता क्या कहलाता है? तो आपको क्या लगता है कि राहुल गांधी जी पूरा तैयारी के साथ मैदान में है? अलग अलग प्रयास हैं और लक्ष्य एक ही है। लक्ष्य है भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से हटाना, और ये देश के लिए भी जरूरी है, जनता के लिए भी जरूरी है। नहीं, दिक्कत कहाँ हो रही है? उसी प्रयास में सब लोग लगे हुए हैं। अभी समय नहीं आया है, समय काफी है। राहुल जी भी बहुत लंबी यात्रा किए और यात्रा अच्छी चीज हुई है। गुरु नानक जी ने भी किया था, भगवान राम ने भी किया था, भगवान कृष्ण ने भी किया था अपने समय में यात्रा। माननीय स्वर्गीय हम लोगों के लिए ये प्रातः स्मरणीय
माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने भी क्रांति रथ लेकर के यात्रा किया था, और उस समय गरीब गुरबा के जीवन में कैसे सुधार हो सकता था उसको उन्होंने कोशिश किया था अपने जीवन में जो है, और जितना हो सकता था उन्होंने किया था। तो यात्राएं होनी चाहिए, अच्छी बात है। राहुल जी को तो हार्दिक शुभकामनाएं मैं देता हूं उस यात्रा के लिए, बहुत बड़ा काम है कर रहे हैं। और विपक्ष के सभी नेता हो, माननीय अखिलेश यादव जी हों, चाहे राहुल गांधी जी हों, चाहे और भी सब नेता हैं, सबका लक्ष्य एक ही है, भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से हटाना। उसके लिए प्रयास कर रहे हैं। हम बहुत छोटे लोग हैं, जो है उतनी ऊंची बात को अभी हम नहीं बतला पाएंगे उसके बारे में, लेकिन लक्ष्य एक है, भाजपा को सत्ता से हटाना, देश को बचाना है, तो भाजपा को भगाना है। नहीं तो कैसे आप हटा पाएंगे? उत्तर प्रदेश में थर्ड फ्रंट भी एक बन रहा है, केसीआर साहब मिल गए हैं, काम कर रहे हैं लोग। लक्ष्य जब एक है तो रास्ते भी एक हो जाएंगे। उम्मीद है, उम्मीद करते हैं हम जो तो रास्ते भी एक हो जाएंगे। और जो ये भ्रष्ट और तानाशाही सरकार है, इससे जो है देश को मुक्ति मिलेगा। स्वामी प्रसाद मौर्य जी रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। जगते ही सुबह से उनका पहला काम होता है कि ट्वीट करना। पहला वो उनका ट्वीट 8-9 बजे तक आ जाता है। तो बराबर उनका आज से 10-15 दिन हो गए हैं लगातार उनके सक्रिय भूमिका में मुद्दे को जो है गर्म करने में लगे हैं, उसको धार देने में लगे हैं। उसी में एक आग में घी डालने का काम जो किया है वो आदरणीय प्रातः स्मरणीय श्री मोहन भागवत जी, जो सम्मानीय हैं और संघ के प्रमुख हैं। उन्होंने अभी एक रविदास जी का जयंती को उन्होंने बोला है कि ये जाति जो है भगवान के लिए सभी समान है। वो सभी जानते हैं कि भगवान की किताब में कोई जाति नहीं है, भगवान के लिए सभी भक्त समान हैं। लेकिन ये जो जाति है ये ब्राह्मणों ने बनाई है। तो क्या ब्राह्मणों ने, या उन्होंने बोला है कि ब्राह्मणों को पंडित बोल दिया है, पंडितों ने बनाई है। तो इससे स्वामी प्रसाद मौर्य को एक ताकत मिल गई है और दोबारा उन्होंने अपने जोश में आकर के वो कहीं कहीं बोला है, देखो अब तो मोहन भागवत जी ने भी बोल दिया है तो अब उसको संशोधन कर दीजिए, दिक्कत कहाँ आ रही है? तो ये भारतीय जनता पार्टी का कथन है या फिर मोहन भागवत जी का विचार अलग है? भागवत स्वामी के जो भी बयान हैं उस पर मैं 2 लाइन सुनाऊंगा आपको। जाति वर्ण जिसने बनाई उन्होंने ही सबरी के जूठे बेर खाई, केवट राज को गले लगाई और गरीब सुदामा के अपने आंसुओं से पैर पखारी। और विषय आज बेरोजगारी, महंगाई, गरीबी है, परेशान है जनता, उस पर ध्यान देना चाहिए। और भागवत जी ने जो कहा कि पंडितों ने निर्धारण किया, तो उनको ये भी बतलाना चाहिए था कि किन पंडितों ने निर्धारण किया था। क्योंकि द्वापर में भगवान कृष्ण यादव जी थे, भगवान परशुराम ब्राह्मण थे, और त्रेता युग में भगवान राम क्षत्रिय थे। तो जाति तो थी, और जहाँ तक हमको जानकारी है कि शरीर के अंगों के एक्टिविटी के आधार पर जाति का निर्माण हुआ है। और शरीर का अंग कोई खराब नहीं होता है, कोई भी अंग नष्ट होता है तो शरीर नष्ट होती है। इसलिए शरीर जो है ये देश है और इस देश को बचाना है। तो किसी को नीचा दिखलाना या किसी को ऊंचा दिखलाने की जरूरत नहीं, सब बराबर है। बहुत बहुत धन्यवाद रक्षक टीवी इंडिया से बात करने के लिए। श्री संजय कुमार तिवारी जी हमारे साथ थे और अपनी बात को बेबाकी से रखा है। और कहने का तात्पर्य है कि भाई ये तो चुनाव आ गए हैं, सभी जानते हैं कि चुनाव आते ही कोई ना कोई मुद्दे को जो है धार देने की कोशिश की जाती है। और जो चीज़ें हैं अगर कहीं ना कहीं किसी की भावनाएं आहत होती हैं तो उस पर हमारे समाज के जो वरिष्ठ लोग हैं, विद्वान लोग हैं, इस पर बैठ करके अपनी चीज़ों को संशोधित कर सकते हैं। आप देखते रहिए रक्षक टीवी इंडिया में इंजीनियर एसपी सिंह। जय हिंद, नमस्कार। जय हिंद।